यहाँ तक कर रहे, हमें उसमें तमाम परेशानियां और दिक्कतें आई, लेकिन आप कभी मायूस नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि यह जो जिम्मेदारियां हमारे समाज के लोगों ने आपको दिया है, यह दिन दुना रात चौगुना बढ़ाने का काम करेंगे, इसलिए जो क्षमता आपके अंदर है। और निश्चित रूप से नाई समाज जो कल्पना ठाकुर के जाने के बाद कुछ अधूरा महसूस हो रहा था, साथियों पूरा हो जाएगा। साथियों, सही बात है, हमारे कई साथियों ने संगठन पर बड़ा जोर दिया है, अच्छी बात है। अमित जी ने भी कहा है, तमाम उदाहरण दिए हैं कि हमारे संगठन को मजबूत न होने से हमारे समाज पर तमाम अत्याचार होता है। बलिया का उदाहरण दिया। आए मेरे लोग के साथियों, अगर आपकी एक झूठता बनी रहेगी तो यह दिन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमारे समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार करेगा, उसको आप सबक सिखा देंगे। इसलिए कि आप महापद्मनंद के परिवार के हो। महापद्मनंद ने 182 वर्षों तक वह पूरा इस देश पर, हिंदुस्तान पर राज किया। इतना राज किसी समाज का व्यक्ति नहीं किया। 182 वर्ष इस मुल्क के ऊपर नाई समाज का शासन था। अब शासक रहे हो, शासक करते हो, लेकिन आज हम लोगों को दबाने के लिए इतिहास में तमाम तोड़ मरोड़ किया गया। हम सारे लोगों को दोबारा गुलाम बना दिया गया और एक जाति के गुलाम बना करके आपको रखा गया, ताकि आप कभी सर न उठा पाए, कभी आप सत्ता के तरफ निगाह में उठा करते के सत्ता के तरफ ताकने का काम न करिए। और आज भी उसी तरह के लोग हिंदुस्तान में हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, आपके मनोबल को दबाना चाहते हैं, आपके उभरते हुए नौजवानों को दबाना चाहते हैं। कहीं राजनीति के छिमित पर न पहुंच जाए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान, ये पूरे हिंदुस्तान पर नाइयों का कब्जा हो जाएगा। अरे मेरे साथियों, थोड़ा अपने इतिहास को पढ़ो, इतिहास पढ़ो, क्या रहे हो, क्या हो गए हो। आज देश की आजादी के बाद इस देश में चंद नायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए। बिहार में वह सोच और समझदारी उस आदमी के अंदर था, राजनीति का धुन था। उस आदमी ने देखा कि हमारा समाज और हमारे समाज के तुल्य तमाम ऐसी छोटी जातियां जिनको कोई हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे साथियों, उनको संविधान के तहत यह पावर मिला हुआ था कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने स्टेट में चाहे तो आयोग बनाकर, आयोग की रिपोर्ट ला करके और सारे लोगों को आरक्षण देने का काम करेगी। पहली बार पूरे देश के अंदर अगर आरक्षण की नींव किसी ने डाला तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने डाला। मेरे साथियों, 70 में मुख्यमंत्री थे, थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया और मुंगेरी लाल आयोग बनाया। मुंगेरी लाल ने पूरे प्रदेश का भ्रमण करके बिहार के उन्होंने सारे जातियों के आंकड़ों को जुटाया, इनकी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन किया। यह पूरी रिपोर्ट जब तैयार होकर आई, तब तक कर्पूरी ठाकुर जी इस कुर्सी को छोड़ चुके थे। आगे हम उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में पहुना जी थे, उन्होंने छेदीलाल साथी आयोग बनाया, वे कामयाब नहीं हो पाया, आयोग ही रह गया। जब पुनः दोबारा कर्पूरी ठाकुर 77 में बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री हुए, पहला आदमी पहला काम किया कि वह मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मंगा करके आरक्षण देने का काम किया। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एससी के आरक्षण के बाद पहली बार किसी ने दिया, वह नाई का बेटा दिया और आरक्षण पूरे बिहार में तमाम विरोध हुए, तमाम नारे लगाए गए कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, लेकिन कभी विचलित नहीं हुआ आदमी, या दृढ़ता से उसको लागू करने का काम किया और उस आरक्षण को पार हो गया। दो क्लास में बांटा, इलेक्शन 1, इलेक्शन 2। इलेक्शन 1 में वे जातियां जो पिछड़ी जातियां है और इलेक्शन 2 में वे जातियां जो पिछड़ों में थोड़ा सा है, सबको आरक्षण दिया। महिला को, महिलाओं को 3%
परमिट आरक्षण दिया। इस तरह की व्यवस्था दे करके बिहार को उसके से दिखा दिया, वह नाई का बेटा दिखा दिया कि लो मैं हिंदुस्तान में वकील गाड़ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आरक्षण हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा मेरे साथियों। और लागू हुआ फिर किसी ने लागू किया, लेकिन आरक्षण का वह नहीं रह गया जो कर्पूरी ठाकुर का था। इन्होंने सामूहिक रूप से लागू किया। मैंने तुमसे बात किया था बनारस में जब कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति का अनावरण करने आए, मैंने पूछा मानव देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आरक्षण देते समय हम लोगों के साथ नाइंसाफी आपने किया। कबूल किए, सही कह रहे हो प्रकाश, परिस्थिति मेरे सामने ऐसी थी, लेकिन तो मैं कर्पूरी ठाकुर के ही कर आरक्षण का बंटवारा कर दिया था, लेकिन मुझको कुर्सी छोड़नी पड़ती। मेरे साथियों, आपके समाज का कोई भी न निकलेगा तो हिंदुस्तान में एक कील गाड़ेगा और जिस कील गाड़ देगा उसको उखाड़ने वाला मानगाड़ा किसी जाति का नहीं होगा। लेकिन यह समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए, यह समझदारी आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। हम किसके वंशज हैं, हमारी सत्ता चली गई और आज हमारा एक भी विधानसभा पार्लियामेंट में कोई आदमी चुन करके नहीं जा रहा है, मेरी आवाज नहीं उठाई जा रही है, मेरी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। ऐ मेरे साथियों, ऐ मोटे लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐसा समस्या देनी पड़ेगी। हम लोगों का क्या है, अरे हम लोग 2-4 साल के मेहमान हैं, जो कुछ भी अनुभव रहेगा हम आपके सामने शेयर कर देंगे।